डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हमारे पहले यूनिट का 1.2 पहला सबक देखेंगे, पहला लेसन देखेंगे, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इनकाउंटर कहते हैं मुलाकात को, इत्तेफाकन मुलाकात को, या तसादुम को, या लड़ाई को, या झगड़े को। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है स्पेशल काइंड यानी आ स्पेशल काइंड, यानी एक खास किस्म की, एक खास स्पेशल यानी खास, एक खास किस्म की मुलाकात। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन, एंड दैट इज एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, written by Tapan Mukherjee. Let's begin the story. An encounter of a special kind, एक खास किस्म की मुलाकात या एक खास किस्म की मुठभेड़। फर्स्ट वी शैल सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस स्टोरी और लेसन। शुरुआत में हम इस कहानी के बारे में मुख्तसर मालूमात लेते हैं। This is a story by Tapan Mukherjee, who has described his one of the life experience when he was a young boy. इस सबक में तपन मुखर्जी, जो इस सबक के मुसन्निफ है, उन्होंने अपने बचपन का एक वाकया इस सबक में बयान किया है। वो इस तरह है। Tapan Mukherjee had rescued, nursed and saved a baby langur attacked by a dominant male langur with intent killed it। यानी इसका मतलब ऐसा है कि इस कहानी में राइटर ने ये बताया है कि एक बेबी लंगूर को, यानी बंदर के छोटे से बच्चे को, उसने यानी मुसन्निफ ने किस तरह बचाया और उसकी किस तरह देखभाल की है, और किससे मुसन्निफ ने उस बेबी लंगूर को बचाया है। अटैक्ड बाय अ डोमिनेंट मेल लंगूर विथ इंटेंट किल्ड इट। एक ताकतवर नर बंदर से जो उस बेबी लंगूर पर अटैक कर रहा था, हमला कर रहा था, उससे बचाया। क्योंकि मेल लंगूर उस बेबी लंगूर को मार डालने के इरादे से, उसको खत्म करने के इरादे से उस बेबी लंगूर पर, बंदर के उस या लंगूर के उस छोटे से बच्चे पर हमला कर रहा था। मुसन्निफ ने उस
लंगूर के बच्चे को बचाया। द स्टोरी डेट इज अ बाउंड ऑफ ट्रस्ट, कंपेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैन एंड एनिमल। इस सबक में मुसन्निफ तपन मुखर्जी ने इंसान और जानवर के दरमियान एक जज्बाती रिश्ता बयान किया है और इंसान जानवर से किस तरह से हमदर्दी का रिश्ता बना सकता है, इस सबक में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। उसी के साथ साथ में मुसन्निफ ने इस सबक में एक माँ के बारे में, एक माँ चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसे अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है और उनका जज्बाती रिश्ता कैसा होता है, वो इस सबक में बहुत ही खूबसूरती के साथ में राइटर तपन मुखर्जी ने इस सबक में हमको बताया है। तो ये कहानी में तपन मुखर्जी खुद के जिंदगी में पेश आया हुआ वाकया बताते हैं। कब का वाकया बताते हैं? जब तपन मुखर्जी 15 साल के उम्र के थे, तो वो अपने साथ में होने वाला वाकया जो है तो इस सबक में उन्होंने बताया है और हमको इसके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर सेज दैट माय फादर, अब हमको तमाम स्टूडेंट को किताब जो है, टेक्स्ट बुक जो है तो अपने सामने रखना है और लाइन टू लाइन जो है तो हमको उस पर देखना है और डिफिकल्ट वर्ड भी को समझना है। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे वालिद रियासत बंगाल के एक शहर रानीगंज में एक प्राइवेट कंपनी में महकमा अद्वियात यानी मेडिकल लाइन में, मेडिकल कंपनी में, उसको महकमा अद्वियात कहते हैं। तो महकमा अद्वियात पे काम किया करते थे। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company, वो जो कंपनी थी, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उस कंपनी में जितने अफसरान थे, जितने अधिकारी थे, जितने ऑफिसर्स थे, उनके रहने का इंतजाम कंपनी के तरफ से किया गया था। वेयर हाउस्ड यानी उनके रहने का इंतजाम कंपनी के तरफ से किया गया था। इन इंडिविजुअल बंगलास इनसाइड अ लार्ज कैंपस, उस कंपनी का एक बहुत बड़ा एरिया यानी कैंपस, वो कंपनी की तरफ से जो है तो बहुत बड़ा कैंपस था, एरिया था। उस कैंपस में हर एक अफसर को, हर एक अधिकारी को सेपरेट, अलग अलग बंगला दिया गया था। वो कैंपस में रहते थे, जितने भी कर्मचारी, जितने भी अफसरान थे जो कंपनी में काम करते थे, वो मेडिकल कंपनी में काम करते थे, वो सब के लिए वहाँ पर यानी वो कैंपस में, जो बहुत बड़ा कैंपस था कंपनी का, वहाँ पर सबको अलग अलग जो है तो सबको बंगला दिया गया था।
our house our house was in a corner of the campus. मुसन्निफ कहते हैं कि मेरा घर उस कैंपस के एक कोने में था. Our house was in a corner of the campus. मेरा घर उस कैंपस के एक कोने में था. तो यहां तक देखे थे अपन ने. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड द लार्ज कैंपस. कंपनी की तरफ से हर एक अफसर को, तमाम अफसरान जितने भी वहां पर काम करते थे, सबको कंपनी की तरफ से इंडिविजुअल सेपरेट बंगला दिया गया था. और मुसन्निफ कहता है कि आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस. और मेरा यानी मुसन्निफ का जो घर था वो उस कैंपस के एक कोने में था, एक कॉर्नर पर था. द ऑफिसर्स क्लब was adjacent to the boundary wall of our garden. राइटर कहते हैं कि हमारे गार्डन या बाग के दीवार को लगकर ही ऑफिसर्स क्लब था. द कंपाउंड वाज लग्जरियस. बहुत ही आला जो कंपाउंड था वो बहुत ही आला. विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर एंड होस्ट ऑफ टाल एंड मैजेस्टिक ट्री. जो कंपाउंड था कैंपस का वो बहुत ही आला किस्म का था. जहां पर क्या था? विथ ग्रीन ग्रास, वहां पर हरी हरी घास थी. और क्या था? कलरफुल फ्लावर, और रंगी बिरंगी फूल थे. और क्या था? होस्ट ऑफ टाल एंड मेजेस्टिक ट्री, और बड़े बड़े दरख्त थे. मतलब वो जो कंपाउंड था वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता था. The seasonable vegetable in the kitchen garden of the household and magnificent trees constantly attract the squirrel and many species of bird. Squirrel, गिलेरी, स्क्वेरल्स, गिलेरिया, और स्पेसीज ऑफ बर्ड यानी मुख्तलिफ किस्म के परिंदे. सीजनेबल यानी मौसमी, और इस गार्डन में मौसम के हिसाब से उगने वाली सब्जियां, जो किचन में सब्जियां इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत सारी किस्म की सब्जियां वहां पर उस बाग में थी. और बड़े बड़े मेजेस्टिक ट्री और बड़े बड़े दरख्त की वजह से वहाँ गिलेरिया और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हमेशा कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा वहाँ आते थे. इतना ही नहीं, आ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर den in Aswatha tree nearby. यानी क्या कह रहा है
वो राइटर कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन यानी लिविंग प्लेस, रहने का मकाम, ठिकाना। तो द हाँ a group of langur had even made their den in an aswata tree nearby। और नजदीक में ही एक अश्वत्था नाम का एक दरख्त था। उस दरख्त पर बंदरों के एक ग्रुप ने अपना ठिकाना बना लिया था। A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby। यानी उसके करीब में ही अश्वत्था ट्री पर ये बंदरों के ग्रुप ने अपना ठिकाना बना लिया था, ऐसा इसका मतलब। They had all become a part and parcel of our existence and daily life। ये सब चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ पर अ पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है, ये महावरा है, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना। महावरा ये आते रहते हैं कभी, ये महावरे देख, इसमें पोएम में सबक में से आते रहते हैं। अ पार्ट एंड पार्सल, डेली लाइफ। अब ये जो समझो यहां पर राइटर जो बोल रहा है कि दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। ये सब चीजें, अब कौन सी सब चीजें? तो बंदरों का अश्वत्था ट्री पर रहना, गिलोरियों का वहां पर आना, परिंदों का मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, स्पेस यहाँ पर जिक्र किया, स्पीसीज ऑफ बर्ड, यानी मुख्तलिफ किस्म के परिंदों का वहां पर आना, और बड़े बड़े दरख्त और वो बागीचा खूबसूरत जहाँ पर रंगी बिरंगी फूल, उसी तरह बड़े बड़े दरख्त। ये राइटर कहते हैं कि ये सब चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, ये हमारी जिंदगी का एक घटक बन गया था। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। राइटर सेड दैट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। शनिचर के दिन दोपहर में एक छोटा सा वाकया पेश आया, और इस वाकये की वजह से लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। ये वाकये की वजह से मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आई। अनफोल्डेड कहते हैं समझ में आना, क्लियरली अंडरस्टूड, उसको अनफोल्डेड कहते हैं। तो इस वाक्य की वजह से एक बात मेरे समझ में आई, या एक बात मुझे समझ आई। वो वाक्य क्या था? अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर ऑफ गॉड्स क्रिएशन। मेरे लिए ये खुदा के इस दुनिया को बनाने के करिश्मे के जैसा था। ये वाकया मेरे लिए कैसा था? खुदा के इस दुनिया को बनाने के करिश्मे के जैसा था। जो वाकया
मुसन्निफ यानी राइटर आगे बताने वाला है। तो ये वाक़या मुसन्निफ के लिए, जैसा खुदा ने ये दुनिया को बनाया है तो ये करिश्मा ही है, तो उसके जैसा ही ये वाक़या था मेरे सामने, मुसन्निफ कहते हैं। यानी एक नए किस्म का पहलू इस वाक़े से मेरे सामने जो बात आई वो, यानी जो वंडर या अजायब खुदा ने बनाए हुए ये दुनिया, ये इंसान, ये जानवर, ये परिंदे, और इससे जानवरों में मुझे एक नई बात इस वाक़े से मुझको यानी मुसन्निफ को, जानवरों में मुझे एक नई बात इस वाक़े से मेरे सामने आई, और वो इस वाक़े से मेरे सामने जो बात आई हम आगे देखते हैं। नाउ हियर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट इंसिडेंट। यहाँ मुसन्निफ इस वाक़े के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इट वॉज अ फ्यू डे इनटू द पूजा वेकेशन। राइटर कहते हैं क्या कहते हैं राइटर, इट वॉज अ फ्यू डे इनटू द पूजा वेकेशन। दिवाली की जो छुट्टियां होती है, तो दिवाली की छुट्टियों में, दिवाली ये वाक़या जो है तो दिवाली की छुट्टी में या जो भी छुट्टियां अपने को होती है उसमें ये वाक़या पेश आया था। तो दिवाली के छुट्टियों में हुआ ये वाक़या, जिसमें दिवाली की छुट्टी में पूजा की जाती है। तो दिवाली के छुट्टियों में ये वाक़या जिसमें पूजा की जाती है, ये पेश आया। ये वाक़या मुसन्निफ छुट्टियां मना रहा था। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, मुसन्निफ कहता है कि दूसरे जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों की तरह, दूसरे छोटे बच्चों की तरह, द हॉलीडे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। दूसरे छोटे बच्चों की तरह हम भी छुट्टियों में मशगूल हो जाते थे टू बिकम अ इंग्रोस इन, और हम इन छुट्टियों में पूरी तरह हो जाया करते थे, या गर्क हो जाते थे, या मग्न हो जाते थे। काय में मग्न हो जाते थे, काय में खो जाते थे छुट्टियों में उस दौर में। इन वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक पब्लिश स्पेशली फॉर चाइल्ड इन द फेस्टिव सीजन। मैगजीन किसे कहते हैं? मैगजीन यानी रिसाला, जिसमें कार्टून वगैरह होते हैं। जैसा हमारे यहाँ पर बहुत सारी किस्म के रिसाले आते हैं, उर्दू में, हिंदी में, उसमें कार्टून भी होते हैं। एंड स्टोरी बुक पब्लिश स्पेशली फॉर चाइल्ड इन द फेस्टिव सीजन। और जैसा कि हमको मालूम ही है कि हर सीजन के हिसाब से जो है तो स्टोरी बुक में, मैगजीन में उसी तरह के उसमें पिक्चर आती है। जैसे त्यौहार रहता है तो त्यौहार में, अब गणपति का त्यौहार है तो उसमें गणपति की तस्वीर आती है। ईद का त्यौहार है तो ईद के हिसाब से उसमें जो है तो फोटो आती है। तो इस फेस्टिव सीजन में राइटर कहते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में, फेस्टिव सीजन यानी त्यौहार का मौसम, तो इस फेस्टिव सीजन में यानी इस त्यौहार के मौसम में खास तौर पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी बुक यानी कहानियाँ जिसमें होती है, कहानियों की बुक, मैगजीन उस जमाने में जो शाये होती थी उसको पढ़ने के लिए उसमें मशगूल या खो जाया करते थे। उस दौर में जो है तो
ये चीज़ें थी, रिसाले थे, स्टोरी बुक थी। और आज के दौर में क्या है? आज के दौर में क्या है? जैसा आज का ये मॉडर्न दौर में आजकल के बच्चे जो है क्या करते हैं? मोबाइल देखते, गेम खेलते, कार्टून देखते, कार्टून के जो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं वो देखते हैं। लेकिन उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी। जब शायर जब मुसन्निफ जो है तो 15 साल का था, उस दौर की बात इसमें बताया उसने। तो छुट्टियों में हम ये करते हैं आज के दौर में, इस तरह हम जो है तो छुट्टियां मनाते हैं, मोबाइल देखकर, गेम खेलकर, कार्टून देखते हुए हम जो है तो आज के दौर में छुट्टियां बिताते हैं। इस तरह उस दौर में बच्चे वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। तो उस दौर में बच्चे जो है तो इस तरह के रिसाले और मैगजीन जो है तो पढ़ा करते थे। आफ्टर ए हार्टी लंच, आगे का पैराग्राफ है, आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी यानी पेट भर खाना। आफ्टर अ हार्टी लंच, दोपहर का भरपूर खाना खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नेप। नेप कहते हैं नींद को। और मेरे वालिदैन और मेरी बहन दोपहर के खाना खाने के बाद सो गए थे। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं सोया नहीं था बल्कि मैं क्या कर रहा था? स्टोरी बुक पढ़ने के लिए एक जगह बैठ गया था। उसके राइटर के वालिद और वालदा और उसकी बहन जो है ये सो गए थे, और राइटर जो है तो ये क्या कर रहा था? स्टोरी बुक पढ़ने के लिए बैठ गया था। दोपहर का वक्त था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। अब मुसन्निफ के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था, खामोशी थी। ये मौका मुसन्निफ कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ये मौका मेरे। तो आगे का पैराग्राफ देखते हैं हम। आफ्टर अ हार्टी लंच, दोपहर का भरपूर खाना खाने के बाद, हार्टी कहते हैं भरपूर, पेट भर। तो दोपहर का भरपूर पेट भर के खाना खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नेप। नेप कहते हैं नींद को, स्लीप। और मेरे वालिदैन और मेरी बहन दोपहर के खाना खाने के बाद वो सो गए थे। एंड आई सेटल डाउन, सेटल डाउन कहते हैं बैठने को। आई यानी आई मीन्स राइटर, मुसन्निफ। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं सोया नहीं था बल्कि मैं क्या कर रहा था? स्टोरी बुक पढ़ने वहां बैठा था। मुसन्निफ, उसकी बहन और उसके वालिदैन ये सो गए थे, और वहां पर ये मुसन्निफ क्या कर रहा था? पढ़ने के लिए बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। एडवेंचर कहते हैं बहादुरी की कहानियां, एडवेंचर स्टोरी। तो ये मौका मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। खामोशी है,
खामोशी के वक्त में जो है तो पढ़ना बहुत अच्छा होता है, अच्छे से याद होता है। तो ये मौका मुसन्निफ के लिए कैसा था? बहुत ही अच्छा था, जिसमें मैं यानी मुसन्निफ एडवेंचर स्टोरी यानी बहादुरी की कहानियाँ पढ़ सके। उसके लिए ये मौसम, ये मौका बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल एकदम पढ़ने का जो है तो माहौल था उस वक्त में। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। ये साइलेंस, साइलेंस कहते हैं खामोशी। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोरिंग यानी खर्राटे, ब्रोक यानी तोड़ रहा था। और अचानक जो खामोशी थी वो टूट गई, उसमें खलल आ गया। किसके वजह से खलल आया? मेरे घर वालों के खर्राटों की वजह से। स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी खर्राटे। तो जो खामोशी थी वो अचानक टूट गई, उसमें खलल आ गया। किसके वजह से आया? मेरे घर वालों के खर्राटों की वजह से। और किस वजह से खामोशी में खलल आया? द इंटरमिटेंट chirping of house sparrow, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. हाउस स्पैरो यानी चिड़िया, केविंग यानी कौवों की जो काय काय होती है उसको केविंग कहते हैं, और क्रोस यानी कौवे। तो मुसन्निफ क्या कहता है? और कभी कभार इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट किसे कहते हैं? इंटरमिटेंट कहते हैं लगातार। इंटरमिटेंट यानी लगातार या बार बार। द इंटरमिटेंट चेयरपिंग, चेयरपिंग यानी चहचहाना। किसका चहचहाना? हाउस स्पैरो, चिड़िया का चींची करना। द हार्श केविंग ऑफ क्रोस, द श्रील कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। और कभी कभार या बार बार कौवों की काय काय की आवाज भी खामोशी को तोड़ दिया करती थी। यानी एक तो उसके फैमिली की वजह से वो खामोशी में खलल हो रहा था, उनके खर्राटों की वजह से, और दूसरे कौवों की काय काय, चिड़िया का चहचहाना, इसके वजह से जो मुसन्निफ किताबें स्टोरी बुक पढ़ रहा था उसमें खलल हो रहा था। इस तरह दोपहर की वो खामोशी बीच बीच में उसमें खलल हो रहा था। किसके वजह से हो रहा था? चिड़ियों की चहचहाट, कौवों के काय काय से, और आसमान में उड़ने वाले पतंगों से खामोशी क्या हो रही थी? खत्म हो रही थी, उसमें खलल हो रहा था। मुसन्निफ को पढ़ने में उसमें डिस्टर्ब हो रहा था। मिनट टिक्ड बाय, I become deeply absorbed in the book. Absorb यानी खो जाना। इस तरह कुछ वक्त गुजर गया और मैं पूरी तरह स्टोरी बुक पढ़ने में हो गया। यानी ये जो ऊपर जो बताया गया है इसे तो खलल हो ही रहा था, लेकिन उसके बाद भी मुसन्निफ जो है तो पूरी तरह से पढ़ने के लिए जम के बैठा था, और जो है तो वो इस तरह कुछ ही वक्त गुजर गया और मुसन्निफ फिर पूरी तरह से स्टोरी बुक पढ़ने में मग्न हो गया, गर्क हो गया। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। सडनली, सडनली यानी अचानक,
अचानक क्या हुआ? सडनली यानी अचानक. आई हियर्ड, सडनली आई हियर्ड मीन्स राइटर हियर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन डिस्टेंस. अचानक क्या हुआ? बार्किंग यानी भौंकना. किसका भौंकना? डॉग्स. डॉग्स यानी कुत्तों का भौंकना. फ्यूरियसली यानी जोर जोर से, यानी कुत्तों का जोर जोर से भौंकना. अचानक कुछ कुत्तों के झुंड के भौंकने की आवाज सड़क से आ रही थी. सडनली आई हियर्ड, हियर यानी सुनना, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन डिस्टेंस. अचानक कुछ कुत्तों की झुंड की भौंकने की आवाज सड़क से मुसन्निफ को आ रही थी. आई चूज टू इग्नोर. मुसन्निफ, हमको मालूम है मुसन्निफ पढ़ने में मग्न था, खोया हुआ था. तो मुसन्निफ ने क्या किया? आई चूज टू इग्नोर, मैंने उसको नजरअंदाज करना चाहा. द कमोशन थिंग्स दैट पैक ऑफ डॉग माइट हैव कॉर्नर अ हेल्पलेस. दिमाग में मुसन्निफ के ऐसा चल रहा था कि इस शोर को सुनकर, यानी इस जो शोर हो रहा था बाहर, मुसन्निफ को वो आवाज आ रही थी, लेकिन मुसन्निफ क्या कर रहा था? उसको नजरअंदाज कर रहा था. और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में ये बात चल रही थी, ये शोर को सुनकर, कि कुछ कुत्तों को खाने के लिए सुअर यानी पिग यानी सुअर मिल गया होगा. ऐसा मुसन्निफ सोच रहा था कि कुत्तों को जो है तो एक आधा सुअर खाने के लिए मिल गया है. बट सून द, अब यहां पर हेल्पलेस यानी बेचारा, बदकिस्मत, कमोशन यानी हलचल. बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज होने लगी. कुत्तों की आवाज जो है तो वो तेज होने लगी. एंड मोर एग्रेसिव, एक तो तेज होने लगी और बहुत ही ज्यादा डरावनी होने लगी. एंड द अलार्म केविंग ऑफ अ फ्लॉक टू द केकोफनी, और इसी शोर में कौवों के काय उसे और बढ़ावा दे रहा था. यानी कौवे भी जो है तो क्या कर रहे थे? काय कर रहे थे. एंड बट सून द बार्किंग बिकेम ए लाउडर, लेकिन अचानक कुत्तों के भौंकने की जो आवाज थी वो तेज होने लगी. एंड मोर एग्रेसिव, और बहुत ज्यादा डरावनी होने लगी. एंड द अलार्म केविंग ऑफ ए फ्लॉक टू द केकोफनी, और इस शोर में कौवों के काय ने उसे और बढ़ावा दे दिया. तो मतलब कौवे भी जो है तो काय कर रहे थे. इसको देख के जो है कौवे भी काय कर रहे थे. केकोफनी किसे कहते हैं? केकोफनी यानी शोर और ज्यादा शोर होना. I also heard the disturbance approaching closer. मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे वो आवाज जो है तो करीब आ रहा था. मुसन्निफ को वो आवाज जो है तो क्या हो रहा था? आई ऑल्सो हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर. वो जो आवाज थी, अप्रोचिंग यानी नजदीक आ रही थी आवाज, वो धीरे धीरे, वो शोर जो है तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? नजदीक आ रहा था.
क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। मुसन्निफ जो था वो इस देखने के लिए बेताब था कि क्या हो रहा है। क्यूरियसिटी यानी उसके, क्यूरियसिटी कहते हैं तजस्सुस, तहकीक, यानी मुसन्निफ के दिल में बेताबी पैदा हो कि आखिर हो रहा क्या। पहले आवाज दूर आ रही थी, अब आवाज जो है तो शोर जो है तो वो शोर, आवाज, केकोफनी, वो जो है तो क्या है हो रहा था, नजदीक आ रहा था। धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगे तो मुसन्निफ को तजस्सुस हुआ कि आखिर हो रहा क्या। तो क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। मुसन्निफ जो था वो ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर क्या हो रहा है। लिविंग द बुक असाइड, मुसन्निफ ने जो वो स्टोरी बुक पढ़ रहा था उसको एक किनारे रखते हुए आई रश टू द वरांडा टू सी, मैं यानी मुसन्निफ भागते हुए वरांडे में गया। एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, के क्या हो रहा है। मुसन्निफ जो है तो अपने वो जो किताब स्टोरी बुक पढ़ रहा था उसने, मुसन्निफ ने उस बुक को एक तरफ रखा, बाजू में रखा और भागते हुए वरांडे में गया कि बाहर क्या हो रहा है।